हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। थैंक यू। आप भी बैठिए। थैंक यू। हालेलुया। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस खोलेंगे। उसके पहले मैं एक स्टोरी समझाता हूँ। आधा पौना घंटा हम सीखेंगे। किसी को शुशु करना है, चेहरा साफ करना है, वॉश करना है, बाथरूम होके आ जाएंगे। और आप वॉलंटियर्स का भी मौका है आज, आप आगे बैठ के सीख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आज। हालेलुया। यूएस में एक पास्टर था, डॉक्टर है अभी भी। वो बहुत अमीर बन गया। ध्यान दे रहे हो आप? स्टोरी आई है। जल्दी आओ, आपके लिए वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी आके बैठो। वो पास्टर बहुत अमीर हो गया, तो उनकी बहनें उतना पैसा नहीं था बहनों के पास। तो बहनें एक एक आके उनसे पैसा लेता था, वो देता रहता था। फिर उन्होंने बैठ के सोचा, यार मेरे पास तो पैसा आ गया, इनके पास क्यों नहीं है? तो उन्होंने सोचा, जो प्रिंसिपल्स मैंने सीखा उनको भी सिखाना चाहिए। जो प्रिंसिपल, पैसा प्रिंसिपल्स के द्वारा बनता है ना, तो सोचा जो मुझे आता है उनको भी सिखाना चाहिए। तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड से कॉन्फ्रेंस अरेंज कर लिया, चर्च के लिए, अपनी परिवार के लोगों के लिए। दुनिया से फाइनेंशियल जिन्होंने सक्सेस हुआ उन सबको अपनी खर्चे पे वो लेके आया। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस कॉन्फ्रेंस के लिए खर्च किया और सबको इन्विटेशंस गया। कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, उनका बहनें था नहीं उधर, बहनें दोनों था नहीं। पूछा, उन्होंने बोला नहीं जी ये हो गया वो हो गया। उन्होंने बोला ठीक है, इस बार तो इमरजेंसी आया। अगली साल भी कर लिया, बहनें आता नहीं था। तो उनको ये समझ आ गया, इनको पैसा ही चाहिए, सीखना नहीं चाहता ये। मैं क्यों ये स्टोरी बता रहा हूं? क्योंकि कभी जो सक्सेसफुल होने के लिए प्रिंसिपल्स दूसरों से सीखना जरूरी है। कुछ लोग आज भी कपल्स नहीं आए होंगे, सुनेंगे कुछ दिन के बाद लड़ाई और एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं, बट सीखने के लिए इच्छा तो नहीं रखता। कंप्लेंट करेंगे, हस्बैंड ये करता है, वाइफ ये करता है, बट जिस दिन हम सीखेंगे, कुछ ही सीखेगा, तो ये जो लड़ाइयाँ, डाइवोर्स, परेशानियां अवॉइड कर सकते हैं। तो समझदार क्या करता है? सीखते हैं, जिसको दूसरों से सीखते हैं। तो आप सीखेंगे, बहुत कुछ परेशानी आप अवॉइड कर सकते हैं। डायरिया, जो लूज मोशन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है डायरिया? गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया। जिसको आइडिया नहीं है बच्चों में क्यों होता है डायरिया और ये लूज मोशन ज्यादा क्यों होता है, जो भी मिलता है उठा के खा लेता है, जो पानी मिलता है उठा के पी लेता है। बट जिसको समझ आता है गंदा खाना नहीं खाना, गंदा पीना, पानी नहीं पीना, उसको डायरिया होता नहीं, उसका पेट खराब नहीं होगा। जो जिसको नॉलेज है, जिसने वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके लिए वो आशीष की और अनुग्रह की कारण बनेंगे। जो आप सीखेंगे, आपकी मैरिज लाइफ में आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। कुछ चीज़ आपको पता नहीं है तो आप सीख सकते हैं। हमेशा हस्बैंड या वाइफ के ऊपर थोपने के पहले खुद को सुधर सकता है और हस्बैंड को भी सिखा सकता है। आमीन। जेनेसिस अध्याय 2:18, बुक ऑफ जेनेसिस। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं जानता हूँ आप कुछ नए चेहरे भी है मेरे पास सामने। ये जो बाइबल है ये फैमिलीज के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए? फैमिलीज के लिए। यीशु मसीह इस धरती में आया, उसका अपनी फैमिली बिल्ड करना था। तो परमेश्वर का हमेशा फोकस किस पे होता है? फैमिली, परिवारों में होता है। तो ये फैमिलीज के लिए बुक है। आपको कैसे गुड हस्बैंड, गुड वाइफ बनना है, इसमें है। कैसे अच्छा पापा बनना है, मम्मा बनना है, इसमें है। आपको अच्छा बिजनेस कैसे बिल्डअप करना है, इसमें है। सब कुछ इसी के अंदर है। अगर आप इस बाइबल को सीखेंगे, आपको आशीष और अनुग्रह के कारण बनेंगे। ये इस बाइबल के पीछे और कोई इंटेंशन है नहीं, बस आपको ब्लेस करना है, आशीष देना है, अनुग्रह देना है। आप सीखेंगे, मैं भी सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस तो काम आता है, बट बिब्लिकल प्रिंसिपल्स पे, इस वचन के अकॉर्डिंगली आप लाइफ बिल्ड करेंगे तो फेल होंगे नहीं। बुक ऑफ जेनेसिस 2:18 एक बार और पढ़ लीजिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। शादी का, आपको शादी क्यों कर दिया आपने? शादी का पर्पस क्या है? आप बोल सकते हैं, माइक की जरूरत नहीं, हम सुन सकते हैं। शादी का पर्पस क्या है? ठीक है, बच्चा पैदा करना है एक, और सच है यस, और लाइफ पार्टनर, और
कंपेनियनशिप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंपेनियनशिप, लॉनलीनेस, इस वचन में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मतलब आदमी एक उम्र होने के बाद या एक लेडी एक उम्र होने के बाद अकेला रहना अच्छा नहीं है। फर्स्ट कंपेनियनशिप के लिए, आपकी अकेलापन दूर करने के लिए। लोग डिप्रेस होके सुसाइड क्यों करता है, अकेला रह गया जी, मेरे साथ कोई नहीं है, धरती में कोई नहीं मेरे साथ। तो फर्स्ट मैं बहुत कुछ चीज़ क्रैशली मतलब डिस्कस करूंगा आधा पौना घंटे के अंदर, डिटेल हम रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में हम ऐसे भी रखेंगे आपकी बेटे बेटियों के लिए जो 20 साल के ऊपर, जो लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के टाइम में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। आपको भी कुछ चीज़ आज बताया तो पहले शादी के टाइम नहीं पता था ना, है ना। बोलते होता तो मैं और सेलेक्ट अलग हो जाता था, आज का ज्ञान होता तो हम बच्चों को सिखाएंगे हाउ टू सेलेक्ट ए बेटर लाइफ पार्टनर। उस टाइम क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ तुम्हें ध्यान देना चाहिए। आने वाले टाइम हो सकता है अगले महीने हम 20 साल के ऊपर, 20 और उनके अबाव जो शादी नहीं किया लड़के लड़कियों के लिए करेंगे, आने वाले टाइम देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट परमेश्वर ने क्यों बनाया, जो शादी क्यों अलाउ किया, अकेला रहना अच्छा नहीं है। और उसी बाइबल और उसी वर्ष और पढ़ लीजिए, उसमें दो चीज लिखा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। तो उसका मतलब आपका हस्बैंड वाइफ आपके लिए, इसमें वाइफ लिखा, वाइफ आपके लिए कौन है, सहायक है। ये नहीं मिस्त्री और लेबर में आप सीनियर मिस्त्री और लेबर है आपके साथ, वो लिया इंट लिया, हम ऐसे ऑर्डर कर देना, पानी लिया, वो लिया, कपड़ा लिया, चड्डी लिया, टॉवल लिया, जूता लिया, वो हेल्पमेट नहीं, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के आपकी ड्रीम और आपकी परिवार बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको सहायक दिया। बोलिए किस चीज के लिए, उस वचन एक और बार पढ़ेंगे 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। तो उसका मतलब आपका वाइफ आपका कौन है, मैन आपका वाइफ आपका कौन है, सहायक। बोलिए मेरा वाइफ जो मेरे साथ बैठे मेरे लिए एक सहायक है। आज आपके साथ हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, बोलो कुर्सी खाली कुर्सी को देके आएगा, अगले मीटिंग में होगा इधर मेरे साथ वो, आमीन। मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ जब आपका शादी होता है, परमेश्वर आपको अकेला नहीं देखता, परमेश्वर आपको एज ए यूनिट सिंगल देखता है, बीवी नहीं हस्बैंड नहीं, वन यूनिट है। इसलिए बहुत बार हस्बैंड बीच में जिसके आपस में ज़्यादा लड़ाई चलता है, उनका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर ही नहीं होता। आपने देख लेना, आप मैंने ऑब्जर्व किया हस्बैंड वाइफ आपस में जिसका ज़्यादा लड़ाई चलता है, उनका प्रेयर रिक्वेस्ट ना मियाँ का ना बीवी, किसी का आंसर ही नहीं होता, जवाब ही नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ है, दोनों के बीच में क्या नहीं है। वचन में क्या लिखा है, अगर एक या दो मेरे नाम में एकत्रित होकर जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। आप इकट्ठे तो हो नहीं रहे ना, हस्बैंड उधर वाइफ इधर, हस्बैंड जाता है मैं कनाडा जाऊं, वाइफ जाता है नहीं जी मैं तो फरीदाबाद में रहूंगा। हस्बैंड प्रे कर रहे मुझे कनाडा वीजा देना, वाइफ प्रे कर रही इसको मिलना ही नहीं है, वो जान लगा रहे, वाइफ का अंदर से प्रार्थना किया इसको मिलना ही नहीं है, हमें इधर ही रहना है, बट उन्होंने दोनों ने डिसीजन लेना है जी क्या करना है, फिर प्रार्थना करो। तो फर्स्ट शादी का पर्पस क्या है, कंपेनियनशिप, आप एक दूसरे का, उसका मतलब हस्बैंड वाइफ होने के बाद आपका ऑफिस में जो सेक्रेटरी आपका अच्छा दोस्त नहीं होना चाहिए, आपकी वाइफ या हस्बैंड अच्छा दोस्त होना चाहिए। दिल किसके सामने खोलना चाहिए, हमें तो सेक्रेटरी के सामने खोलना अच्छा है, रिसेप्शनिस्ट के सामने खोलना अच्छा लगता है, पड़ोसी के भाभी के सामने खोलना अच्छा लगता है नहीं। आज मैंने इसलिए आपको बोला बच्चों को नहीं लाना जो मैरिड नहीं है, बाबा छोटा बच्चा तो ठीक है, बहुत कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा, कुछ ज्ञान पहले मिलना अच्छा नहीं है जो टाइम पे होना चाहिए। तो मेरी कमेंट सुना होता तो आपके लिए अच्छा होता, मेरा विश्वास है ऐसे लोग हैं अंदर सारे मैरिड है। फर्स्ट किस चीज़ के लिए, कंपेनियनशिप, और सेकंड एज ए हेल्पमेट, और जो आपने किसी ने बोला नहीं है एक चीज शादी का, बोलिए क्यों शादी किया। प्रोवर्ब्स अध्याय 5:18, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स,
तेरा सोता धन्य 18, रहे। 18 एंड 19 जो अभी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, हम शादी क्यों किया? परमेश्वर ने परिवार को बनाया, प्रभु का डिसीजन है, हस्बैंड वाइफ। आजकल आदमी आदमी के साथ शादी, लड़की लड़की, ये प्रभु का प्लान है? नहीं उन दोनों के बीच में दो लड़की मिलकर बच्चा पैदा कर- नहीं होगा, दो आदमी मिलकर बच्चा पैदा नहीं होगा। तो परमेश्वर का प्लान है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ आने, परमेश्वर का प्लान है। मैरिज क्या है? मैरिज गलत नहीं है, पाप नहीं है। हम बोलते हैं यीशु मसीह बिना पाप से आया, उस पाप की बात नहीं कर रहा हस्बैंड वाइफ के बीच में पाप हो गया इसलिए बच्चा पैदा हो गया, वो पाप नहीं है। यीशु मसीह का जो जीनियोलॉजी है उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि उस जो सीड है ह्यूमन सीड नहीं है। ह्यूमन सीड आदम ने और हवा ने जो पाप किया वो हर ह्यूमन में है ना, बट यीशु मसीह का सीड परमेश्वर ने डायरेक्ट डाला उस मरियम की पेट में, इसलिए पाप नहीं है। ये नहीं हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पाप है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रोवर्ब्स 5:18 एंड 19 हमारे मैरिज का पहला पर्पस है एक दूसरे के लिए कंपेनियनशिप, और आपकी अकेलापन दूर करे। आपका बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट, उसके बारे में मैं और डिस्कस करूंगा डिटेल। 5:18 एंड 19 नीति वचन अध्याय 5, 18 और 19। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे, फिर हरनी या सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। आपने एक चीज बोला नहीं, ऐसे सेक्सुअल पार्टनर, इस पर्पस क्या है मैरिज का? आप गलत संबंधों में न जाए, एक टाइम आएंगे आप ढूंढेंगे सेक्स के लिए पार्टनर, उसके लिए आपको परमेश्वर ने हस्बैंड या वाइफ दिया, उसका स्तन ही आपको खुश रखे, उस आदमी आपको खुश रखे। सड़क में जाने वाला नहीं, पड़ोसी नहीं, फ्रेंड नहीं, ऑफिस में मिलने वाली नहीं, आपकी वाइफ जो जवानी का। पर्पस क्या है मैरिज का? खुला बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, तो मैं भी बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा लाइव न डाले, रिकॉर्ड होगा, अपलोड भी होगा, किसी ने देख लिया मेरी गलती नहीं है ना, अडल्ट देख लिया तो देख ले, लाइव नहीं जाएंगे, बच्चे भी अब बड़े, ठीक नहीं होगा, जो ज्ञान पहले जाना ठीक नहीं है, बट अपलोड होगा कुछ दिन में। 5:18, 19 पढ़ लीजिए। मैरिज का पर्पस मैं आपको समझा रहा हूँ। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रहे। उसका मतलब आप बुढ़ा होने के बाद पैसा आ गया, 500 करोड़ की संपत्ति हो गया, बीवी लग रहे बुढ़ी, आपने सोच लिया 20 साल की सेक्रेटरी ठीक लग रहे, उसको उठा लेते, बीवी बना देते। बहुत सारे लोग करते हैं ना, 50 साल हो गया, आदमी सक्सेसफुल हो गया, बड़े हो गया, सोचते आप बीवी स्टैंडर्ड की नहीं है, जो आपके साथ उस पिटा कमरे में सोती थी, आपके पास 1 रुपये नहीं था तब भी आपके साथ था, वो उस टाइम क्या लगना शुरू हो जाएंगे, स्टैंडर्ड का ठीक नहीं है, उसकी ब्रेस्ट पुरानी हो गई, बट क्या बोला उसमें, जवानी की बीवी के साथ रहो, इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का। पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी के पत्नी के साथ ये आपको आनंदित ध्यान रहे। रखना है, जब पैसा नहीं होता, आदमी को परखने का 2 तरीका है। बीवी को परख सकते हैं जब आपके पास 1 रुपये नहीं है, तब भी वो आपके साथ है, ब्लेस्ड है आप, क्योंकि आप फेलियर है तब भी आपके साथ है, सक्सेस में आपके साथ है ही। आदमी जब आप बीमारी के टाइम में बीवी को छोड़ के दूसरी शादी करता है, उसको छोड़ देता है, वो आदमी के नेचर रिवील करता है। उस टाइम बीमार होने के टाइम पता चलेगा ये क्या है, उस टाइम बस फेंक दिया उसको, उठा के डिवोर्स कर लिया, काम की है ही नहीं अभी कोई, उस टाइम पता चलेगा क्या है। तो आपका नेचर है, चेंज कर सकते हैं, ज्ञान ले लीजिए, चेंज कर लीजिए। 5:18 एंड 19 पढ़ लीजिए मिलके, आदमी के लिए भी, बहन के लिए भी एक कमेंट है। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रहे, फिर हरनी या सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। ठीक है, एक माइक दे दीजिए मुझे। हाँ, मिल गया। कौन बता सकते हैं 4 पॉइंट्स? क्योंकि इंटरेक्शन सेक्शन है तो हम, हेलो, इंटरेक्शन सेक्शन है, आप सीख सकते हैं हमने क्या सीखा, अब एक दूसरे को भी समझा सकते हैं। पर्पस बताइए, 4 उन चीज होगा, बताइए कौन बता सकते हैं? आइए इधर आके बताइए ना, कैमरा में भी रिकॉर्ड होगा। आइए आइए, कोई गलत बोलेगा, पास जी गलत सिखाते हो आप, ये चीज डिस्कस करने वाले में बोल देंगे ना, मैंने नहीं, भाई ने भी बोला था, वीडियो में बोल सकते हैं। पहला पर्पस है कंपेनियनशिप। ये फायदे की बात है या गलत बात है? आपको फायदा होगा, मैं इसका रीजन समझाता हूँ। कोई एड्रेस नहीं करता, ये कोई बताते ही नहीं है, बट मैं जो कोई बताते नहीं वो मैं बताता हूँ। मैरिज का हम क्या चीज सीख रहे हैं अभी?
पर्पस ऑफ मैरिज। पर्पस, माइक में बोल दे, पर्पस Purpose of मैरिज का पर्पस क्या है और शादी क्यों किया परमेश्वर ने, क्यों अलाउ किया, उसका पर्पस क्या बताइए। पहला पर्पस है कंपेनियनशिप, कि हम अकेले ना रहें, और दूसरा है हेल्पमेट के लिए, उसने हमें एक सहायक दिया है जो हमें हेल्प करता है। थर्ड सेक्सुअल पार्टनरशिप के लिए। और 5:18-19 पढ़ लीजिए। मैं चाहता हूँ ये आपके दिमाग में घुस जाए, जवानी में घुस जाए, बुढ़ापे में घुस जाए। हमें हमेशा अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहिए जो जवानी की वाइफ है, और उसी के साथ खुश रहना चाहिए हमें, आपकी बुढ़ापे में भी, बुढ़ापे में भी, ठीक है, आप रोल्स रॉयस होने के बाद भी, रोज रॉयस होने के बाद भी। ठीक है जी। पर्पस है मैरिज का, हस्बैंड वाइफ मिलके परमेश्वर चाहते हैं आप एक गुड क्रिश्चियन होम बिल्ड करें। परमेश्वर आपको मैरिज कराने का पर्पस क्या है, शादी कराने का, दोनों मिलके एक अच्छा घराना घर बिल्ड करें। घर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अगेन माइक दे दीजिए, माइक है तो। घर से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, घर आपके लिए क्या होना चाहिए, पहले आदमी बताइए, कोई भी मैन हाथों को उठाइए। घर से आपका एक्सपेक्टेशन, मेरी घर से, मेरी होम से मेरा एक्सपेक्टेशन है। बोले हाँ जी। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, घर से मुझे हैप्पीनेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। बोलिए, दे दीजिए माइक, दीजिए माइक में बोलिए ना आप जो। पीस ज़्यादा जरूरी है जी। बिल्कुल, शांति जरूरी है, और हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, शांति, ये उम्मीद है। आदमी का जो घर से एक्सपेक्टेशन है उसका प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन का जगह है वो। आदमी के लिए क्या है वो जगह। बीवी कभी काम इसलिए करता है क्योंकि पाइप घर पे टाइप रिपेयर करने के लिए कोई चाहिए, फ्लश बीच में कंप्लेंट होता है कि फ्री में प्लम्बर आ जाता है। आदमी ये सारे काम करते हैं ना, सब्जी उठा के ले नहीं जा रहा ऊपर, 10 किलो का बैग आटे का खुद नहीं लेके जा रहा, एक होता तो काम हो जाता। शादी का पर्पस है ना, फ्री ड्राइवर मिल गया साथ में। बट आदमी के लिए घर क्या है, उसके लिए रिलैक्स करने का जगह है। आदमी घर आ गए उसी टाइम आपने शुरू कर दिया, आज तेरी मम्मी ने कर लिया, भाई ने कर लिया, बहन ने कर लिया, उसने कर लिया। वो आता है ऑफिस में भी, मैं 10 परेशानी के साथ आता हूँ घर पे भी जाके। इसलिए आदमी का ऑफिस आवर्स बढ़ते 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 जा रहे। पहले शादी के टाइम में हनीमून में वो ऑफिस जाता ही नहीं था, उसको जाने इंटरेस्ट ही नहीं था, आपके साथ ही रहता था हनीमून के टाइम में। फिर वो जल्दी आता था 6 बजे, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, शादी 5-6 साल 10 साल के बाद 10 बजे 11 बजे तक काम कर रहा है। सोचना उसको घर आना इच्छा नहीं है, उसके लिए रिलैक्सेशन का जगह नहीं है। सिम्टम्स देख के आप समझ लीजिए। आदमी के लिए बहन, आदमी के लिए आपके घर क्या होना चाहिए, आपका पर्पस है, आपको क्या रखना चाहिए घर, जगह कौन सी जगह होना चाहिए। आपके हस्बैंड के लिए फर्स्ट रिलैक्सेशन का जगह होना चाहिए। आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आदमी से ज्यादा कमा रहे होंगे, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी हस्बैंड के लिए वो प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन का जगह होना चाहिए। सब चीज तरीके से प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन जरूरी है, बट फर्स्ट कौन सी जगह है, वो रिलैक्स करे बंदा तरीके से, उसके एक्सपेक्टेशन से। और वाइफ का एक्सपेक्टेशन क्या घर से। आदमियों ने बोल दिया, आदमी से एक आध लोगों से पूछ लिया, लेडी से पूछते हैं, हाथ उठाइए, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, बताइए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। बोल दीजिए ना, सिस्टर बोलना चाहते हैं, हाथों उठाइए आप। आपकी आवाज जा रही है, फेस तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। फ्रूटफुल घर होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, भरा होना चाहिए, फ्रूटफुल घर होना चाहिए, ठीक है। और बोले ना, बोलिए, माइक दीजिए। एज अ वुमन के लिए भी रिलैक्सेशन का मतलब घर Yes, होना चाहिए ना। वो दोनों के लिए जी absolutely, हाँ, yes. बिल्कुल पीस होना चाहिए। और जैसे सिस्टर ने कहा, पूरा घर भरा होना चाहिए, किसी चीज की भी शांति, घर पे शांति जरूरी है। तो ये कौन इंश्योर कर सकता है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ही शांति इंश्योर कर सकता है, तभी आप सीख सकते हैं, चीजों को बढ़ा सकता है। वाइफ के लिए एज ए हस्बैंड उसको प्रेशर से, वर्ल्डली प्रेशर से सेफ्टी सिक्योरिटी देना किसका काम है। कभी कभार आदमी शादी क्यों करता है, प्रपोजल आते बोलते हैं मम्मी बीमार हो गया, अभी घर का काम नहीं कर सकता, इसलिए जी शादी कर लेते। मतलब फ्री का मेड एक आ जाएगा, है ना, यही है ना, फ्री का मेड आ जाएगा, एक कोई पैसा तो देना नहीं है,
कहीं छोड़ के तो जाना नहीं है, मेड तो अपनी मर्जी का है। शादी इसलिए नहीं करना, ना करवाना आपका लड़कों लड़कियों को फ्री में मेड आ जाए, उसके लिए भी सेफ्टी सिक्योरिटी। और शादी आपने आपकी वाइफ से किया, आपके मम्मी ने नहीं किया, आपकी बहन ने नहीं किया, आपके रिलेटिव्स ने नहीं किया, उसको रेस्पेक्ट दिलवाना आपका काम है। आप अगर आप तू तड़ाके में बात करेंगे, आपकी मम्मी आपके हस्बैंड से तू तड़ाके में बात करेंगे, उससे रिलेटिव्स करना शुरू कर देंगे, उसको कोई सेफ्टी में महसूस ही नहीं होगा, जो आ रहे हैं उसके ऊपर अपने थोपते जा रहा है। तो वाइफ का एक्सपेक्टेशन आपने सुन लिया, हैप्पीनेस होना चाहिए, फ्रूटफुलनेस होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। सही आप लोगों ने बोला, सही है मैं या समझा रहा हूं? आपको ये इंश्योर करना किसका काम है? और दोनों के लिए वो रिफ्रेशिंग जगह हो। आप घर में जाएं, पहुंचते आप दोनों, जैसे ठंडा पानी आपने पी लिया या आपका पसंददार ड्रिंक आपने पी ले लिया, मतलब ये नहीं है पसंददार, मतलब ऑफिशियली जो प्रभु अलाउ करता है, पुरानी पसंददार ड्रिंक नहीं बता रहा हूं। आप रिफ्रेश होगा जाएगा तो घर कौन सी जगह होना चाहिए आपके लिए? रिफ्रेशिंग, एक दूसरे को स्ट्रेंथ देने का जगह होना चाहिए। मतलब दोनों, जब हस्बैंड आ जाता है, वाइफ आ जाता है, शाम को दिन में दोनों रिफ्रेश हो जाता है, स्ट्रेंथ होता है, ताकत आ जाता है घर पे। ये नहीं है आ गया लड़ाई शुरू हो गया, वाइफ सोचती है बस घर से निकले फिर आशीष हो जाएगा, मतलब शांति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी वाइफ या हस्बैंड एक्सपेक्ट करना चाहिए शाम को मिलेंगे, रिफ्रेश करें, एक दूसरे को स्ट्रेंथ करें। और बच्चा, परमेश्वर, डोगी का बच्चा कितने दिन में शादीशुदा योग्य होता है? 1 साल में। तो मनुष्यों का बच्चों को परमेश्वर ने क्यों नहीं बनाया ऐसे? हाँ, आपने सोचा हमारी बच्चे 1 साल में बच्चा क्यों नहीं 18-20 साल का क्यों नहीं हुआ? है ठीक, हाथी का उम्र तो ज्यादा है। परमेश्वर चाहता है जो नेक्स्ट पीढ़ियां आपको दे रहे। प्रभु ने मनुष्यों को किसकी छाया में बनाया? फर्स्ट अपनी छाया में। उस बच्चों को ट्रेन करने के लिए परमेश्वर ने सिस्टम बनाया बालक के रूप में, आपका केयर, प्रोटेक्शन, जो प्रिंसिपल्स इस धरती का, सोशल, सामाजिक, फैमिली प्रिंसिपल सिखाना आपका काम है। मतलब उस बच्चे को ट्रेन करना किसकी काम है? हाँ, पेरेंट्स का काम है, मम्मा और पापा का मिलके काम है। उन बच्चों को जो परमेश्वर ने आपके प्यार के द्वारा जो जन्म हुआ, उनको ट्रेन करना। कितनी बार आपने ट्रेन किया बच्चों को? क्या क्या चीज आप समझाते हैं? अंग्रेजी में कहा होता है लाइक फादर, लाइक सन, लाइक मदर, लाइक डॉटर। सुना? पापा जैसे बेटा, मम्मी जैसे। मैं फ्री में एडवाइस देता हूं लड़कों को, लड़कियों को, तेरे को लड़की पसंद है, उसकी मम्मी को देखो, 50 साल के बाद उस औरत के साथ तू रह सकता है, तेरे बीवी भी ऐसे होने वाला है, उसकी जैसे ही। ओके, फिर शादी करो, क्योंकि बनेंगे ऐसे बात, ऐसे सोच, ऐसे विचार। आपका मूड स्विंग्स, मेन आपको लीड करना चाहिए परिवार को। बोलो अपने हस्बैंड को आपको लीड करना है, मेरी परिवार को बोलो। नेत्र लीड को क्या बोलते हैं? अगुवाई देना है परिवार को। आपने बीवी हस्बैंड के साथ एक दूसरे पे लड़ाई हो गया, इमीडिएटली उठा के बोल दिया मैं तो चर्च नहीं जा रहा हूं, मैं तो प्रेयर नहीं करूंगा, मैं तो आज कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बैठा रहा हूं, ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। आपका बेटा क्या सीख रहा है? पापा का नेचर क्या है? गुस्सा होने के टाइम पापा क्या करता है? उठाते टीवी में एक फेंक दिया, प्लेट 4 उठा के उधर फेंक लिया। उस दिन पापा नहाएंगे नहीं, ना ब्रश करेंगे। लड़का क्या सीख रहा है? सारे वही सेम नेचर वो सीखता है। आप प्रचार जितनी मर्जी करो, बच्चा आपका नेचर ऑब्जर्व कर रहा है। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चे को ट्रेन करना है। और क्या चीज ट्रेंड हो रहा है? और मम्मी का नेचर है परेशानी हो गया, बैग पैक कर लिया, मैके चला गया, और 4 दिन मूड ऑफ करके बैठ गया मम्मा। और आपकी बेटियां क्या सीखेंगे? सेम यही चीज सीखेंगे। परमेश्वर ने शादी का एक पर्पस है, परिवार को, आपका बच्चों को ट्रेन करना है। आपने कैसे ट्रेन कर लिया? गलत तरीके से। फिर 25 साल के बाद आपको फोन आ जाएंगे हर दिन। शादी के बाद लड़की को शादी करके भेज दिया, लड़के को शादी करके भेज दिया, फोन ही आएगा, क्योंकि आपका जैसे तो आपने जन्म दिया आगे, तो आपको नेचर चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या क्या सीखा शुरू से बताइए। मैं चाहता हूं आप सीख के जाएं। मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, हम दोनों ने टाइम अरेंज करके
सेट किया चीज़ों को तो वेस्ट ना जाए। क्या चीज़ सीखा? क्रिश्चियन होम का पर्पस क्या है? मैं क्रिश्चियन परिवार का पर्पस क्या है? मैं दीजिए, अमृता सिस्टर को दे दीजिए। आइए सिस्टर बताओ। फर्स्ट जो पास्टर जी ने सिखाया कि हमारा फैमिली, हमारा घर कैसा होना चाहिए, तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, फर्स्ट है कंपेनियनशिप एक दूसरे के प्रति, सेकंड है आपका हेल्प 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 सेल्फ मेड, और थर्ड थिंग है सेक्सुअल रिलेशनशिप। अगर हमारे बीच में एज अ हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो हमारा आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। और उसके बाद पास्टर जी ने दिखाया कि हस्बैंड वाइफ होम क्या है परिवार के लिए, एक हस्बैंड के लिए उसका घर क्या होना चाहिए। तो उसमें हमने यही सीखा कि पास्टर जी का जो बता रहे वचन के अकॉर्डिंग कि रिलैक्सेशन का जगह होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, और एज अ वुमेन के लिए हस्बैंड लाइक अ प्रोटेक्टेबल मैन होना चाहिए, और घर का जो भी सारा है जैसे लीडरशिप वो मैन को ही करना चाहिए। और उसी तरह से वुमेन के लिए भी है कि उसका घर फुलफिल हो, भरा रहे, और घर एक रिलैक्सेशन का जगह हो वाइफ के लिए भी। और पीस, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है पीस। पीस बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। जब तक हमारी लाइफ में पीस नहीं होगा, हमारे बच्चे अच्छे संस्कार नहीं और ये सीखते। मेंटेन करना किसकी जरूरी है? हस्बैंड वाइफ का। बट कुछ हस्बैंड वाइफ तो वेट करता है, हस्बैंड ने बोलना है, वाइफ ने दो और बोलना है, करना है। कभी कभार गुस्सा, मैंने इस संडे बोला था, रिफ्रेन फ्रॉम एंगर। थैंक यू सिस्टर। रिफ्रेन फ्रॉम एंगर मतलब गुस्सा ना करने जाओ तो आप बहुत सारे लड़ाइयों को, अशांति चीज़ों को कर सकते हैं। अब मेरे को पता है घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक हफ्ता चलना है और 50 काम अफेक्ट करना है, उससे मेरे को पहले ही मैं क्या करूँगा? अवॉइड ही करूँगा उस चीज़ को। तो समझदार तो आप बॉम्ब पहले फोड़ के फिर उसको सुलटाना चाहते हो, बॉम्ब भी ना फोड़ो, लगे ना परेशानी शुरू ना हो, आप सेटिस्फैक्टरी जाएंगे लाइफ में, आशीष में, अनुग्रह में। और एफिशिएंस 4:15 कम्युनिकेशन, एक दूसरों के बीच में वार्तालाप, क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन के? क्या बोलते हैं? बातचीत नहीं, कुछ और, वार्तालाप क्या बोलते हैं? उस वर्ड क्या है? हाँ वार्तालाप। बुक ऑफ एफिशिएंस, एफिशियों के अध्याय 4:15। मैं आज क्रैश कोर्स है, मतलब कुछ चीज डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आप और सीख सकते हैं इसमें से। हम देखेंगे 2 महीने में, 3 महीने में एक बार हमें ऐसे सेशंस रखें। बुक ऑफ एफिशिएंस अध्याय 4:15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। एफिशिएंस 4:15, रादर स्पीक द ट्रूथ इन लव। एफिशिएंस अध्याय 4:15, रादर स्पीक द ट्रूथ इन लव, वी आर टू ग्रो अप इन एवरी वे इनटू हिम। 15। हाँ, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। रादर स्पीक द ट्रूथ इन लव। कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में, ऑफिस कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने के लिए क्या बेस पे होना चाहिए? लव। बोलिए, पढ़ लीजिए उसमें। प्यार होना चाहिए। बात करने में क्या होना चाहिए? ये नहीं आप बात करने जा रहे, जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ बात करने जाता है, उनके चेहरे में लगता है ये तो तलवार, हाथ में कुछ होता तो मार ही लेता मेरे को। कुछ आदमी ऐसे बात करता है, कुछ वाइफ ऐसे बात करता है, उसकी चेहरे, एक्शन, बॉडी सब लड़ाई के उस मोड में जाता है। बट हस्बैंड वाइफ के बीच में बात करने के लिए अपनी बीवी को देख हंसो, देखो हस्बैंड वाइफ को देख हंसो। किसने हंसा नहीं? अंकल आपने हंसा नहीं, देखो ना हंसो। योगेश बता रहे देखा नहीं, हंसा नहीं, मुझे नहीं। हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत में क्या इंपॉर्टेंट जरूरी है? लव, प्रेम। जब आप बात करते हैं सब चीज का बेस क्या होना चाहिए? लव, प्रेम होना चाहिए। उसी वर्स को, रादर स्पीक द वर्ड इन लव, वी आर टू ग्रो अप इन ए वेरी वे टू हिम इज द हेड। जब हम बात करते हैं, कितनी बार आप शाउट करते हैं वाइफ या हस्बैंड के ऊपर? शाउटिंग मीन्स चिल्लाना।
है चिल्लाना। चिल्लाना, हाँ बहुत बढ़िया। बोलते हमें तो एक दूसरे के प्यार से तो हमने बात ही नहीं किया जी, बिना चिल्ला के तो हम बात ही नहीं करते एक दूसरे की। जैसे कुछ घर पे बात कैसे होते है एक दूसरे के बीच में, चिल्ला के ही होता है ना बात, तो लड़ाई के साथ ही। बट आपको ये अवॉइड करना है, रिफ्रेशिंग होना है, चिल्लाना नहीं है। आज से बोलो पड़ोसी को, हस्बैंड को बोलो चिल्ला के मुझसे आज से बात नहीं करना। वाइफ को भी बोलो चिल्ला के नहीं बात करना, प्यार से बात करेंगे, वॉइस रिड्यूस करके। मेरे को भी मेरा वॉइस वैसे टॉप होता है, लो वॉइस नहीं है। जब मैं बात करता हूं मेरा भी हाई जाता है पिच, बट मेरे को करना पड़ता है। मेरे को गुस्सा आता है, जब पादरी का काम हो गया, गुस्सा होने के टाइम में एक्स्ट्रा हंसता हूं। अभी पीछे परेशानी होता है, मैं हंसता हूं क्योंकि ये दिखे ना, कैमरा में ना जाए। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चिल्लाना नहीं है, आपने गुस्सा नहीं करना। तो आपको भी शाउट नहीं करना, एक दूसरे से बात करना, अवॉइड करना, इंसल्ट नहीं करना दूसरे को बात करने का टाइम नहीं है। तो आप उसी को इंसल्ट कर, रात को फिर ही उसी के पास जाएंगे, शाउट करेंगे, आज गाली गलौज देंगे, फिर 10 बजे आए तू मेरा प्यार है। कैसे उस औरत उस आदमी के साथ आप सोएंगे जिसने अभी आपकी माँ बहन को 4 गाली दे रखा है, आपका दिल तोड़वा रखा है। इंसल्ट नहीं करना। इंसल्ट कैसे करते हैं? तेरी माँ ऐसे, तेरे बाप ऐसे ही है, तुम्हारी परिवार ऐसे, तुम्हारी खानदान ऐसे, हमने वो सब कर लिया। इंसल्ट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट नोट कर लो आप, शाउट नहीं करना, इंसल्ट नहीं करना। और कभी कभार हम बात करते हैं जीतने के लिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं, मैंने जीत लिया जी तूने जीत लिया। शुरू में तो होता ही है, 5-6 महीने में एक दूसरे को समझते, बच्चे हैं, शादी कर लिया, जवान है। बट आपको जैसे शादी ग्रो होता है, आपको समझना है आपका बातचीत का पर्पस क्या है। मेरी पॉइंट सही है जी, मैं तो समझदार हूं, तू क्या है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू तो अनपढ़ है। आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं करना, बातचीत इसलिए नहीं करना, जीतना है आपके बीच में, आज दिखाना है मुझे जीत के। और कुछ वाइफ, उसके पास जैसे वो बच्चा अभी क्या खेल रहा है, वो एक मशीन है। जैसे कुछ लेडीज अच्छा खेलने तो कोई बात नहीं, कोई चर्च सर्विस तो नहीं है अभी, कोई डिस्टर्ब नहीं है। कुछ वाइफ बात करते हैं, उसकी मशीन ऑन हो जाता है और पानिया, उसके पास मशीन होता है ऑन, स्विच डालना है, आदमी तो कुछ बोल ही नहीं सकता। फिर जो औरत रोना शुरू कर दिया, आदमी कुछ उससे डिस्कशन होगा, बोलते हैं। और हमेशा ये गेम नहीं करना, हमेशा रोना, उसकी स्विच ऑन हो गया फिर बंदा बात ही नहीं करेंगे। कुछ लड़कियां कंट्रोल करने के लिए अपने आंसू को इस्तेमाल करके आदमी को क्या करते हैं, आपकी परिवार में आशीष नहीं आएंगे। आप सोचेंगे मैं चालाक हूं, मैंने कंट्रोल कर लिया, बट आप एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो रहा है। आदमी ये सिस्टम ठीक नहीं, कुछ भी बोलो 5 मिनट में तो शुरू कर दिया। मशीन ऑन है, तैयार है हमारे पास, वो सुबह से स्टोर करते हैं, शाम को उसको ऑन कर देते हैं, और पानी जैसे नल का खोल दिया आ गया। ये नहीं करना है, गलत है। कभी कभार हम बात करते हैं, मैंने इसलिए पॉइंट्स 15-16 पॉइंट्स आपको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल नहीं करना। कौन सी, क्या क्या बताइए? एक, शाउट नहीं करना बात करने के टाइम, इंसल्ट के द्वारा दूसरे को गिराना नहीं है, उसको बेइज्जती नहीं पहुंचाना, और प्रूव करने के लिए करना ही नहीं है। बात इसलिए नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट तो ठीक है, जीतने के लिए डिस्कशन नहीं करना। कभी हस्बैंड एक पॉइंट बोल दिया, हम यार आज ये कर्टन ब्लू नहीं है, हम पीला डाल देते हैं। वाइफ ने बोल दिया नहीं कर्टन ही नहीं डाल देंगे, बारिश होने वाला है। आपने जीत लिया, बारिश आ गया, कर्टन भी बिगाड़ खराब हो गया, बट आपने दोनों ने डिस्कस कर लिया, अच्छा हो गया यार बारिश का चांस है, वाइफ भी समझदार बात कर रहे, अवॉइड ही कर लेते तो नुकसान होता। तो आपका मेल ईगो नहीं आना चाहिए। आदमी को होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे को जीतना चाहिए, मेल ईगो नहीं आना चाहिए, आदमी का ईगो नहीं आना चाहिए। बेस्ट सॉल्यूशन आए क्या है, आपने बोल दिया बच्चे को डालना है जी इसी स्कूल में डालना है, आपने बोले नहीं जी इसी स्कूल में डालना है, बट आप डिस्कस करके, कोई हस्बैंड जीत गया तो आप जीते, वाइफ जीत लिया तो आपका जीत है, फैमिली जीत रहे ना। ये नहीं हस्बैंड वाइफ चल रहा है। जैसे मैं डिस्कशन में सुनता है, वाइफ तो सब अपने नाम में करना चाहते हैं। मैंने बोला यार उसके नाम में हो गए तो क्या हो गया, वो लेके कहीं भग रहे क्या? ये हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं है, वाइफ का नाम है तो आपका, हस्बैंड का नाम है तो आपका ही तो है। हाँ आपने सोच रखा है बस कुछ दिन के बाद डाइवोर्स करना है, फिर तो गलत इंटेंशन है। ये बिजनेस डील नहीं है हस्बैंड वाइफ, पूरा उसका नाम, मेरे क्या लेन देन है इसमें। कभी कभार हम बात करते हैं, हम बोलते ही हम सुनते नहीं है। कितने लोगों में बीमारी है?
हम क्या करते हैं? केवल बोलते जा रहे हैं। सामने वाले का वाइफ क्या समझाना चाहता है, हस्बैंड क्या समझाना चाहता है, हमें तो सुनना ही नहीं, अपनी पोर्शन तो थोपना है। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? सच सच बताओ, किसमें किसमें होता है? मेरे में भी होता था। मुझे अपनी पॉइंट के मतलब है, कहीं है ही नहीं। बट आपको हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच में बात करने के टाइम में क्या करना चाहिए? जीतने के लिए नहीं, सुनना है सामने वाले का पॉइंट भी। क्या है? सुनना है। और डिस्कशन के टाइम में कभी बोलना नहीं है मारूंगा मैं तेरे को, आई विल स्लैप यू, दूर रहे मेरे से, अभी अभी पिटूंगा, तू पिटेगा, आज तू पिटेगा। वाइफ आपकी स्टूडेंट नहीं है। वाइफ क्या है? आपकी स्टूडेंट नहीं है, आपका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। वचन में लिखा हुआ तेरा शरीर है। अगर मैंने अपनी वाइफ को मारा, मैं अपने शरीर को मार रहा हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं, हर वाइफ बीटर सड़क से मार खाए, मेरे प्रार्थना है। अगर आप बीवी को मारे, आपको सड़क से कोई मारे, और आपका बेटा कल आपको मारे, ये मेरा प्रार्थना है। डोंट डू दैट। आई विल स्लैप यू, मैं तेरे को मारूंगा। ये क्या क्या मैं ये कह रहा हूं, आपके मुंह से वर्ड निकल रहे तो आपको ध्यान रखना, ये नहीं होना चाहिए। और बार बार छोटी बातों में, आज सब्जी में नमक कम है, डाइवोर्स करते, मैं तेरे को डाइवोर्स दूंगा, आई एम डाइवोर्सिंग यू। हम सुनते हैं ना, तलाक दे दिया जी मुल्ला जी ने, क्यों? बिरयानी में नमक कम था। होता है हमारे देश में। बातों बातों में आप बोलेंगे डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, एक दिन क्या होगा आपके बीच में? डाइवोर्स ही होगा। और डाइवोर्स इजी नहीं है मैन, बहन के लिए भी। डाइवोर्स लेडी अकेला जीना मुश्किल है, डाइवोर्स आदमी अकेला जीना मुश्किल है। केस कोर्ट कचहरी अलग है। हिंदुस्तान की कोर्ट में 10 साल पहले डाइवोर्स नहीं मिलने वाला है, जल्दी नहीं होने वाला है। अभी एक लेटेस्ट केस चला, कौन सी है, जॉनी डीप और जो अंग्रेजी मूवी कैरिबियंस वाला जो, और ठीक है आपने देखा, आपको पता नहीं था, अच्छी बात है। 2016 से चल रहा है, अब जाके डाइवोर्स की बात हुआ सेटल। चले उसके बीच में लड़ाई, एक दूसरे को बेच दिया, और इसके बीच में बच्चा भी पैदा हो गया, तो किसको परेशानी किसको हो रहा है? उन बच्चों को हो रहा है। बातों बातों में बोलना नहीं, आई विल डाइवोर्स यू, मैं तेरे को डाइवोर्स देता हूं, बोलना नहीं है। मुंह से आता है, वर्ड आता है ना, डाइवोर्स करते हैं, तलाक देते हैं, हम यार अकेले अलग जीते यार बस। और ये भी नहीं बोलना, तेरे से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, तू होपलेस है, तू, तेरे से तो यही उम्मीद है, तू तो यही करेगा, खानदान ही तुम्हें ऐसे ही है। ये बोलना, ये वर्ड्स बोलना आपके मुंह से नहीं निकलना। कम्युनिकेशन 4:15 पढ़ लीजिए, उसी का एफिशिएंस 4:15। ट्रूथ द स्पीक इन लव, किसमें? प्यार के साथ बात कर रहे हैं। किसमें? आप नोट कर रहे हैं? नोट नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार है, सल्यूट है मेरा आपको, बहुत मेमोरी पावर है आपका, आपकी जैसे हम भी बनना चाहते हैं। आप नहीं याद रखोगे, मैं बता रहा हूं आपको। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गंदा डिसीजन था यार, मैंने तेरे से शादी कर लिया। दिस इज ए रॉन्ग डिसीजन ऑफ माई लाइफ। ये बोलना नहीं कभी। क्या बोलते हैं लोग? मेरी लाइफ के सबसे गलत डिसीजन ये था, मैंने तेरे से शादी कर लिया। बस उसी दिन से मेरी डाउनफॉल शुरू हो गया। ये मेरी ये से आपने बोल दिया, आपने ऑलरेडी मैरिज को खत्म करना शुरू हो चुका है। कभी नहीं बोलना सिलेक्शन, ना प्राइवेटली ना पब्लिकली ना एक दूसरे से, कभी नहीं बोलना। आपने शादी कर लिया, एक्सेप्ट इट, हो गया, जिंदगी को आगे बिल्ड करना शुरू करो। जा तू मर जा, जाके बोलते हैं नरक में जा, मर जा, बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं लोग, मर जा तू मर गया तो होता, मेरा काम तो अच्छा होता। ऐसे वर्ड्स आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा, पढ़ लीजिए। बोलो मैं शाउट नहीं करूंगा। मैं शाउट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं चिल्लाऊं के बात नहीं करूंगा। हमारे घर में प्यार से बात होगा, इंसल्ट नहीं करूंगा, एक दूसरे को बेइज्जतियां नहीं करूंगा आगे से। और बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरे को जीतना है, मेरा पॉइंट रखना है। और वो पानी वाला मशीन ऑन नहीं करूंगा बातों बातों में जाके हमेशा। और बात इसलिए, मैं जब मेरे वाइफ या हस्बैंड मुझे बोलेंगे मैं सुनूंगा। बोलो वाइफ का चेहरा देखे, आज से जब तू बोलेंगे मैं पोर्शन, मैं सुनूंगा फिर जवाब दूंगा। पहले से मेरे जवाब तो तैयार नहीं होगा। वाइफ को बोलो चेहरे देके, बोल नहीं रहे ना, खाली आपके तो पति है ही नहीं तो उस कुर्सी को देके बोलो,
देखो अभी से बोलना शुरू कर दिया, बोल ही नहीं रहा, जीतना चाहता है। और कभी ये नहीं बोलेंगे मैं तुझे मारूंगा, डाइवोर्स करूंगा, तो होपलेस पर्सन है, तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं है, और तेरे से शादी करना मेरी लाइफ के सबसे रॉन्ग डिसीजन। वो कभी नहीं बोलने ये सब बात है। और नरक में जा। और आदमी से कभी ये नहीं बोलना तेरे अंदर मर्द की कोई क्वालिटी नहीं है। उसी से बीवी कुछ ऐसे साइड में खड़े होके बोलते हैं, उसको हाथ उसी मोमेंट में मिल जाते हैं मार। बोलते हैं आप देख, तुम बताया मेरे को मर्द की क्वालिटी नहीं है मेरे में, मार पिट गया ना। क्योंकि कुछ लेडीज में एक्सपर्टीज है, मतलब खाली बैठने वाले से भी मार कैसे खा लेते हैं, उसकी एक्सपर्टीज उसी में है। खाली बैठे है उसको भी, चूहा को भी शेर बना देता है, वो मार खाता है। ये नहीं बोलना आदमी को कभी तेरे अंदर मर्द की क्वालिटी नहीं, यू आर नॉट ए मैन, तेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं बोलना ही नहीं कभी ये। और आपकी वाइफ आपने आज कंपेयर कर लिया, यार उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया, तो क्यों नहीं सीखता है? वो लिपस्टिक तो अच्छे लगाता है, तू लिपस्टिक लगाने का टाइम दांत में क्यों लगता है? तेरे को क्यों नहीं पता? उनसे क्यों नहीं सीख सकता? कंपेयर करना आपने शुरू कर दिया, क्या हो गया? कंपेयर करना नहीं है। आपने बीवी को कंपेयर करना शुरू कर दिया तो वो दूसरे आदमी के साथ आपको कंपेयर करना शुरू करेंगे। तू तो अभी भी मेरे को ज्यादा मनाली ले जाता है, वो तो पिछली साल तो उसने यूरोप ट्रिप लेके आया, हम क्यों नहीं जा रहे? शुरू किसने किया कंपैरिजन गेम? कंपेयर नहीं करना। आपकी वाइफ इस धरती में एक ही है, आपकी हस्बैंड आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। कंपेयर नहीं करना। और ये भी नहीं बोलना हमारा शादी मुझे तो नहीं लगता है बहुत दिन चलने वाला है। क्या बोलते लोग? मुझे तो नहीं लगता ये तो चलने वाला है लंबा सा। नहीं बोलना है ऐसे, आपको जिंदगी बोलना है। आपका शादी में क्या बोलना है? लाइफ बोलना है। बोलो शादी में क्या बोलना है? हम तो बाय बर्थ नेगेटिव कैरेक्टर है ना बहुत सारे। गर्मी चल रहे तो हम क्या बोलेंगे? परसों मैं कहीं था, किसी ने बोला, पता नहीं किसने, बहुत गंदा मौसम हो रहा है, बारिश होने वाला था, गर्मी में मर रहे हैं, बट प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन के क्या दे रहे? बारिश। पता नहीं किसने बोला, याद नहीं है। मैंने बोला क्या बोल रहे? अभी गर्मी देखे ऊपर वाला भी सोचता है गंदा मौसम हो रहा है, अभी तुम तो गर्मी में मर रहे थे 45 डिग्री में। हमारी वर्ड क्या होता है? पता नहीं कहा किसी ने बोला था, मेरे को याद नहीं है। नेगेटिव नहीं बोलना सिचुएशंस में, स्पीक पॉजिटिव। लाइफ बोलो जिंदगी में, क्या है? जीवन बोलो आपने। और बीवी को क्या बोलता है? बिच, प्रोस्टिट्यूट है, तो व्यभिचारी है। बोलते हैं आदमी बहुत सारे, तो व्यभिचारी है जी, तो बिच है, तो 50 जगह घूम गया, तो कॉलेज में भी 10 लोगों के साथ था, अभी पता नहीं मैं 11वीं हूँ। आप इंसल्ट कर रहे हो, गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। शादी चलने वाला नहीं है। और ये भी बोलते हैं मैं तुझसे प्यार ही नहीं करता हूं। ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना। कौन बोल सकता है? कौन क्या क्या चीज आप बोलेंगे नहीं? माइक आएंगे आपके पास, बताइए। रूपाली सिस्टर होगा, आ जाओ ना, माइक लो, आ जाओ, बताओ। दीपाली, रूपाली, अगला दीपाली नंबर। दीपाली सिस्टर कहाँ है? और रूपाली सिस्टर बोलो, उधर खड़े होके, उधर बैठ के बोलना तो बोल दीजिए, जो जो आपको याद है। ये नहीं बोलूंगा। फर्स्ट पॉइंट है प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों के बीच में। नहीं, क्या क्या चीज नहीं बोलेंगे? क्या क्या चीज़ नहीं बोलेंगे? जो हमने भी लिखा ना, डोंट स्लैप, इंसल्ट नहीं करेंगे, शाउट नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं बोलना। हाँ। और कभी ये नहीं बोलना कि अपनी शादी ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। और कभी कंपेयर नहीं करना किसी को, अपनी वाइफ को किसी और के साथ। ठीक है, हाँ। और ये नहीं बोलना कि रॉन्ग डिसीजन है हमारी लाइफ का कि शादी कर ली, वो हो गया। और कभी डाइवोर्स के बारे में नहीं बोलना कि मेरे को डाइवोर्स, डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए घर पे। डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट है। और डोंट स्पीक नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं बोलना किसी भी पॉइंट में, ये है। जी। और क्या क्या चीज आपने नोट किया? सुमन सिस्टर, आपने क्या क्या चीज याद है? क्या क्या नहीं बोलेंगे? बोले, माइक दो। अरे आज आपको मौका है, संडे बुधवार तो होता नहीं है ना बोलना। दो गुलशन ब्रदर को दो। कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बोलना है किसी जैसे? के बारे में, फैमिली के बारे में नहीं किसी बोलना के है, नहीं, अपनी wife वाइफ के हस्बैंड की बात wife हो रहा है के बारे अभी। में नहीं बोलना है कि तू मर जा या कब जा, भाग जा, हाँ। उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मैंने देखा हम एक परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। हस्बैंड तो हमेशा, वो औरत बीमार था, बट हस्बैंड हमेशा उसको बोलते थे ये मर जा यार, तू मर जा, मर जा। वो मर ही गए। वो चर्च का तेल खत्म हो गया, उसके अलावा कोई फायदा तो हुआ नहीं।
बहुत बार विजिट कर लिया, प्रे कर लिया कुछ, बट हस्बैंड क्या चाहता है? हस्बैंड अथॉरिटी हमेशा क्या बोलते हैं? वो मर जा यार, खत्म हो जा, मर जा, खत्म हो जा, खत्म हो जा, खत्म ही हो गई वो लड़की, औरत 30-35 साल की। तो आप नेगेटिव बोलेंगे, मर ही जाएंगे। और कुछ कुछ ऐसे मरेंगे आपका बहुत सालों इलाज करने के बाद, गरीबी होने के बाद मरेंगे, जल्दी भी नहीं होने वाला है, बहुत इलाज करेंगे। ये चीज नहीं होना। नेगेटिव आपको जीवन बोलना है हमेशा। मैरिज में आपको फायदे की बात हो रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं है। आप यू विल स्पीक लव, हमेशा क्या करेंगे मैरिज में? प्यार से बात करेंगे, प्यार इंट्रोड्यूस करेंगे। उसी प्रोवर्ब्स अध्याय नीति वचन, हर चीज मुझे मिला इस बाइबल से, इसलिए आप बाइबल पढ़ेंगे आपको भी ये पर्ल्स मिलेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय 5 ऐसे कौन सी चीज है? हस्बैंड वाइफ शादी हो गए, 2 बच्चे हो गए, 10 साल के बाद तो कभी मियाँ को इंटरेस्ट नहीं, कहीं बीवी को इंटरेस्ट नहीं, क्या चीज है शादी में? कभी मियाँ को इंटरेस्ट है, कहीं बीवी को इंटरेस्ट है, कहीं मियाँ को इंटरेस्ट नहीं, बीवी को नहीं, क्या चीज है वो? है क्या जी? शॉपिंग? ठीक है, वो तो शुरू से इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को इंटरेस्ट होता है। बताओ, हो सकता है सही बोलने वाले के नाम हो, हैं? ठीक है, सेक्सुअल डिजायर, सही बोला बाबूजी ने। ये तो पुराने वाइन तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओल्ड वाइन इज गुड ना। सेक्सुअल डिजायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्स, मैंने कोविड के टाइम में भी एक बार ये चीज डिस्कस किया था, शायद याद है। हाँ किया था हमने। प्रोवर्ब्स 5:18-19 पढ़ लीजिए, 3-4 वर्ष पढ़ेंगे। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रहे, फिर हरनी या सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। एक्लेसियास्टिस सदुपदेश, वही प्रोवर्ब्स के आगे अध्याय है। सदुपदेश अध्याय 9 का 9, 3-4 वर्ष आप नोट कर लीजिए। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है वह तेरा यही भाग है। बस यही भाग है और कुछ नहीं। लाइफ व्यर्थ है। जब आप एक्लेसियास्टिक पढ़ोगे आपको समझ आएगा लाइफ है इस धरती में क्या रखा है। एंड ऑफ द डे हम यीशु मसीह के पास, बट जाना कोई नहीं चाहता जल्दी। लाइफ, इस व्यर्थ लाइफ में आपका पोर्शन क्या है, तेरा भाग क्या है? पढ़ लीजिए, मेरा और आपका भाग यही है। दैट्स इट। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरा जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसी सदुपदेश के बाद नेक्स्ट आएगा सॉन्ग ऑफ सोलोमन, अध्याय 4 पढ़ेंगे। ये भी प्यार के बारे में, सेक्सुअल डिजायर के बारे में सॉन्ग ऑफ सोलोमन में लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन पूछा, हस्बैंड वाइफ शादी होने के बाद सबसे ज्यादा, मैं क्यों ये पॉइंट डिस्कस करता हूं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मैरिजेस में प्रॉब्लम, डाइवोर्स होता है। बोलता है मम्मी बहुत कुछ बोलता है, बट जब नीचे आके उसकी एक्चुअल इश्यू ढूंढता है, सेक्स निकल आ जाता है। आप काउंसलिंग नहीं किया, आपको हो सकता है आपके परिवार के बारे में, बट जैसे पास्टर हूं, मेरे को बहुत कपल्स डिस्कस करते हैं पूरा और एक्सपीरियंस सब चीज पता है। जब एक्चुअल जो रीजंस आता है, सेक्सुअल इश्यू आ जाता है नीचे। ये 100 में 1 नहीं, 100 में 90 होता है। 10 में 9 इश्यूज सेक्सुअल इश्यूज के रिलेटेड होता है। जब आप कोई सेटिस्फाइड नहीं है, कोई परेशानी है, कोई किसी पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं इधर उधर, वो सब परेशानियां हो रहे, बट आप अंडरलाइंग इश्यू सेक्सुअल इश्यू है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 4 पूरा पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरे लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। तेरे दांत उन ऊन कतरी हुए
भेड़ों के झुंड के समान हैं जो नहाकर ऊपर आई हो। उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान हैं और तेरा मुंह मनोहर है। तेरे कपोल तेरे लटों के नीचे अनार के फांक से देख पड़ते हैं। तेरा गला दाऊद के मीनार के समान है जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो। वे सब डालें शूरवीरों की हैं। तेरी दोनों छातियां मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य हैं जो सोसन फूलों के बीच में चरते हो। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंतरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबनौन से चली आ। तू अम्माना की चोटी पर से, शनीर और हरमोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले की एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध बहता है। तेरे वस्त्रों का सुगंध लबनोन का सा है। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई भारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार के बारी के तुल्य हैं, जिसमें मेहंदी और जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य सुगंधद्रव होते हैं। तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबनोन से बहती हुई धाराएं हैं। हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चली आ। मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले। वधु, मेरा प्रेम अपने बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। वर क्या लिखा है, कौन सी गीत है? आप बोलते हैं पास जी पहले क्रिश्चियन होता तो लव लेटर लिखने के टाइम में कॉलेज में ये काम आ जाता। मैं पढ़ने के टाइम सोचता कितना जबरदस्त लव लेटर लिखा है, हमें सोचने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट मारना होता, कॉलेज में काम आ जाता। परमेश्वर ने ये रोमांस, प्यार हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लियर कट लिखा हुआ है, आपको प्रेमी के साथ डिजायर रखना है। परमेश्वर ने मैरिज बनाया, आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, प्लेजर के साथ, सफरिंग के लिए नहीं बनाया गया मैरिज। शादी किस चीज के लिए नहीं, एक दूसरे सफर करने के लिए नहीं है, परेशानी होने के लिए नहीं, आप एंजॉय करो। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, तेरे जवानी की पत्नी के साथ एंजॉय योर लाइफ। यही तेरा पोर्शन है लाइफ में, ही ब्लेसिंग है। मैरिज इसलिए नहीं बच्चा पैदा करने के लिए, मैरिज इसलिए नहीं है, मैरिज का प्राइम पर्पस है एंजॉय, आपका सेक्सुअल पार्टनर, एंजॉय लाइफ। जब आप देखेगा और जब कंप्लेंट होता है, डाइवोर्स होता है, उसकी बेस नीचे वो निकल के आ जाता है, कोई किसी का ज़्यादा पार्टनर है, किसी का है नहीं, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। और क्रिश्चियन वाइफ्स, क्रिश्चियन लड़कियां समझते हैं ज़्यादा धार्मिक होने के टाइम में बस बच्चा हो गया, पैदा हो गया, बस अभी दूर रहना है। ये गलत है। हस्बैंड बाहर जाएंगे, 10 रिश्ता और बनाएंगे, लिख लो मेरी बात। वो पोर्नोग्राफी देखेंगे, ब्लू फिल्म देखेंगे, आज हस्बैंड बोलेंगे कहीं जा या रिलेशनशिप के लिए इच्छा दिखा रहे, आज मेरी फास्टिंग है 21वां दिन, 40वां दिन, 40 दिन शुरू हो गया, अगला दिन 21 दिन शुरू हो गया। हस्बैंड बोले तू रख ले बस ऑफिस का, ठीक है, पुराना वो ढूंढेंगे व्हाट्सएप पे फेसबुक में, पुराना सेटिंग वाले का हस्बैंड कहाँ है, आज सेटिंग कहीं ना कहीं बनाने वो दुखेगा, रास्ता ढूंढेगा। ये गलत है। आप ही खुद उसके लिए रीजन है। मैंने बहुत केसेस सुना है। फास्ट ये भी नहीं, फास्टिंग के टाइम में सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है जी। फास्टिंग अलग चीज है, वो भी कुछ टाइम। वचन में अपोस्टल पौलुस ने बोला अगर एक दोनों सम्मति है तब भी आप कर सकते हैं। ये ड्यूटी है। मैं डीपली नहीं जा रहा हूं, टाइम भी है बहुत, टाइम इस चीज को कोई दिन हम समझाएंगे इस चीज को। बट अपोस्टल पौलुस जब ये वचन जब समझाते हैं आपको इसका डिटेल्स के बारे में, आपको एंजॉय करना है अपनी वाइफ के साथ। रिलेशनशिप क्या है? एंजॉय करने के लिए परमेश्वर ने बनाया गया। ये नहीं है बस फास्टिंग चल रहा है, जो उपवास चल रहा है, बात ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है।
एंजॉय आपकी हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय योर लाइफ। नहीं है 10 जगह रिश्ता बनाएंगे जाएंगे। क्रिश्चियन मेन में पोर्नोग्राफी, वर्ल्ड वाइड डाटा है, पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा है क्रिश्चियन मेन में। मैरिड मेन सेल्फ सेक्स है, मैस्टरबेशन ज्यादा। और वाइफ, अब बहुत बहुत वाइफ्स उसके लिए रीजन है। मैरिज में मुझे एक पास्टर ने बोला, मुझे वो दिल पे लग गया। मैं बैठा हुआ था, पास्टर ने बोला बीवी जब शादी होके 2 बच्चा हो गया, माँ बन गया, कभी वो वापस मेरी बीवी नहीं बना। क्या बोला? माँ बन गया, वापस वो कभी मेरी बीवी नहीं बना। और माँ के रोल में ही रहे, अभी वाइफ की रोल भूल गया। फिर बोलेंगे वो पास्टर गिर गया, ये पास्टर गिर गया। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड व्यभिचार में गिर गया। उसके रीजन फैमिली सपोर्ट नहीं है। वाइफ कहीं बिजी, हस्बैंड कहीं बिजी, ट्रैवलिंग। हस्बैंड मिनिस्ट्री के लिए जा रहा है, वाइफ को जाना इच्छा नहीं है, उसका कहीं और सेटिंग, इसका कहीं और सेटिंग। क्रिश्चियन मैन का भी होता है। तो इसलिए इकट्ठे रहिए। मैं एडवाइस भी देता हूँ, जॉब के लिए भी आपको कनाडा वीसा लग गया, इकट्ठे में बीवी जाइए 1-2 महीने ठीक है। नहीं तो पुराने टाइम में चलता था ना, हस्बैंड गल्फ में है जी, 20 साल में एक बार आ रहा है, 10 साल में आ रहा है। हर बच्चे का एज का गैप है, उसका एक छुट्टी, ये पहली छुट्टी में आया बच्चा है, ये उसकी दूसरी छुट्टी में आया बच्चा है, तीसरी छुट्टी वाला बच्चा है। बस वही हुआ, हस्बैंड उधर वाइफ इधर, बस खत्म, रिलेशन चला गया, कोई आशीष ही नहीं, अनुग्रह ही नहीं आया। हस्बैंड का घर से एक्सपेक्टेशन है रिलैक्सेशन के लिए भी जगह हो। हस्बैंड आएंगे शाम को, वाइफ फ्राइडे छुट्टी था जी, शनिवार भी छुट्टी था, वही कपड़े में, और कपड़े से पता होगा सब्जी 3 दिन से क्या बन रहा है। नीचे मैक्सी जो भी नहीं, उसमें पनीर का थोड़े दाग लगा हुआ है, ऊपर भिंडी का थोड़ा दाग, और आज दाल का भी दाग, सब पता है। उसी के कपड़े से पता चलेगा मसाला। आपको बेडरूम के लिए सेक्सुअल डिजाइन इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। बेडरूम ऐसे बनाइए, हाइजीन रख लीजिए। वाइफ को भी मूड ऑफ होता है, आदमी कभी सुबह नहाया, बच्चों को नहाना पसंद नहीं है, वही बच्चा बड़े हो गए क्या बनेगा? शाम को उसको नहाना पसंद नहीं है। बंदे में आपको समझा रहा हूँ, फीमेल को पसंद नहीं है, स्मेल उसका ऑफ कर देगा। शाम को प्याज के साथ अंडा खा लिया, 2 ब्रश तो किया नहीं, उसके साथ जा रहे प्यारे, वो बोलेंगे दूर रहे भाई। पर्सनल हाइजीन में ध्यान दीजिए। क्या है? पर्सनल हाइजीन में ध्यान दीजिए। नहीं है आप बोले 40 साल हो गया, जब क्या करना है शादी का, उसको ऑफिस में अच्छे लोग बेस्ट ड्रेस में आके दिखेंगे, वो अच्छे फैशनिस्ट लड़कियां हील में आके दिख रहे हैं, वो घर में आ गया बस वही सब्जी का स्मेल आ रहा है, बाल साफी कुछ नहीं, बोल 3 दिन हो गए बीवी नहा के। अरे ठीक है यार, गलती किसका है? गलती किसका बताइए? अजी मैं बहुत बिजी हूँ घर पे, आपको ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे तो आप रोएंगे कुछ दिन के बाद आके मेरे पास, जी हस्बैंड का 4 रिश्ता है जी पास्टर जी। गलती आपका है। वाइफ्स ध्यान दीजिए, हस्बैंड भी ध्यान दीजिए इस चीज़ों में। नहीं है रिलेशन टूटेगा। आपने सुना है, कहानी सुने नहीं सुने? बता नहीं सकता ना आप, मैं बता सकता हूँ ना। इस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी बेडरूम के लिए, रिलेशनशिप के लिए इन्वेस्ट करना है, तब जाके बात बनेंगे, नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। वो थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर। स्टेथोस्कोप क्या करता है? ऐसे एक सेक्सोमीटर भी एक डिवाइस, क्या है? सेक्सोमीटर। आपका रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप दिन में 2 बार है, ये टिपिकली होता है हनीमून पीरियड में, हैप्पी रिलेशनशिप में, अच्छे मैरिज है, हनीमून टाइम में होता है। वंस इन रिलेशनशिप है, अच्छा गुड मैरिज है, एवरी सेकेंड डे ओके हार्मोनियस मैरिज है। वंस इन अ वीक होना शुरू हो गया, मैरिज में प्रेशर है, लाइफ में प्रेशर होना शुरू हो गया। ट्वाइस इन ए मंथ डिसहार्मोनियस मैरिज, आपकी मैरिज में जान नहीं है, आशीष नहीं है। वंस इन ए मंथ पीरियड जैसे आ रहा है, वंस इन ए मंथ हो गया जी, कोई मैरिज है नहीं, एक दूसरे के साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। थ्राइस मंथ, मतलब 3 महीने में एक बार हस्बैंड या वाइफ अडल्टरस रिलेशनशिप में जा सकता है। हस्बैंड वाइफ को इच्छा ही नहीं है आपके साथ
गलत रिलेशनशिप में कहीं और सेटिंग हो रहा है, तभी तो आपके साथ सोने की इच्छा नहीं है, या वो पोर्नोग्राफी में, सेल्फ सेक्स में, इसलिए उसके काम हो रहा है। वंस इन ए ईयर वेकेशन में छुट्टी में जा रहे हैं, तब खत्म होने वाला है मैरिज। कुछ हस्बैंड वाइफ तो वाइफ सो रहे फर्स्ट फ्लोर में, हस्बैंड सेकंड फ्लोर में, अलग अलग घर। मैंने एक बार एक मैरिज कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली में, तो सब बताया। एक सिस्टर को मैंने पूछा क्या समझ आया, बोलते समझ कुछ नहीं आया, बट मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो गया, तब भी एक ही कमरे में सोना है, रातों रात बात सुलट जाएगा पास्टर जी। मैंने बोला सही पकड़ा तूने, बस दैट्स इट। बोला लड़ाई हो अलग नहीं सोना, इकट्ठे सो, रातों रात बात सुलट जाएगा। बोला ठीक है। मैंने बोला बहुत बढ़िया बहन, ये निचोड़ है इसका, अलग नहीं सोना, कुछ भी हो गुस्से पे नहीं सोना। और जब हस्बैंड वाइफ से लड़ाई हो, प्रे करूंगा जी, बैठ कर प्रेयर होगा नहीं आपसे, गलत होगा। तो सेक्सोमीटर आप चेक कर लीजिए, मैंने बता दिया, कुछ दिन में अपलोड होगा। प्लेजर को ध्यान रखना, और हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के साथ आप सेक्स रिजेक्ट भी नहीं करना, पनिश करने के लिए। हस्बैंड इसको पनिश करेंगे, बस इसके साथ मैं सोऊंगा नहीं अभी। पनिश क्या कर रहे इसको, तो ने कल ऐसे बोला ना मेरे को, देखते अभी पनिशमेंट क्या है। मेरे को पता है तू तो आएगा, बट मैं सोऊंगा नहीं तेरे साथ। पनिशमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप हस्बैंड के वाइफ के बीच में एक बंदा ऑब्जर्व करता है इस चीज को, उसका नाम क्या है? शैतान। वो क्या करता है? आपस का रिश्ता कैसे ऑब्जर्व करता है और देखता है इसको खाना मिल नहीं रहा, इसको डिप्राइव हो रहा है, इसका इच्छा पूरी नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं बंदियों को बीच में लेके आएगा, आपका हस्बैंड को वाइफ के बीच में अडल्ट्री पैदा करेगा, व्यभिचार पैदा करेगा। शैतान ऑब्जर्व कर रहे हैं आपका रिलेशनशिप। और ये भी समझना, शैतान आपकी मैरिज का नंबर 1 एनिमी है। ही वांट टू डिस्ट्रॉय योर मैरिज। आपका शादी को क्या करना चाहता है? शैतान खत्म करना चाहता है, क्योंकि मैरिज डिस्ट्रॉय, एक मैरिज डिस्ट्रॉय, हस्बैंड वाइफ डिस्ट्रॉय, बच्चा डिस्ट्रॉयड, उसकी 10 लोग, उसकी मम्मा पापा, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ को तोड़ने से 15-20 बंदे को तोड़ सकता है। वो जानता है इस चीज को, और इसको स्ट्रांग रखना आपके हाथ में। और सेक्स स्पिरिचुअल रीजंस भी है। वचन में लिखा है तुम वेश्याओं के साथ जाके सोना नहीं, क्योंकि तुम उसके साथ एक आत्मा बनोगे। हस्बैंड वाइफ भी एक आत्मा होता है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, मैं कुछ चीज सोचता हूं, हृदय को बोलने वाला वो बोल पड़ता है, यार ये काम हुआ नहीं, वैसे कैसे हो गया? क्योंकि एक आत्मा हो गया हस्बैंड वाइफ, तो पता होता है क्या चल रहा है, दोनों क्या सोच रहे हैं। तो आप एक आत्मा होके काम करिए, नहीं तो डेवल आएगा आपकी शादी को खत्म कर लेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। शैतान ऑब्जर्व कर रहे हैं हमेशा। सो आपको फाइट करना है, और चेक कर लो सेक्सोमीटर लगा के, रिलेशनशिप ठीक है, और अकॉर्डिंगली उस चीज को बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए। मैं एक बार, एक मेरा फ्रेंड है, मतलब फेसबुक में मियाँ बीवी का बहुत सारे फोटो चढ़ता है उनका, आज मनाली, आज यूरोप ट्रिप, कनाडा ट्रिप। तो एक बार वो ऊपर गया था, तो उसकी ड्राइवर बैठा हुआ था साथ में, तो मैं फोटो देख रहा था। बोलते साहब अच्छा लग रहा है ना फोटो, इसकी जैसे सेटिंग किसी और का नहीं है, गाड़ी में दूसरी फ़ोन रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सेटिंग है। मेरे को फ़ोन खोल के दिखाया, फेसबुक ऐसे दिख रहा है वाइफ के साथ फोटो, तगड़ा। बोलता है मैडम अपनी किटी पार्टी में चीज़ों में बिजी होता है, इसका सेटिंग है हर जगह। फ़ोन उठा के दिखाया, डैशबोर्ड खोल के दूसरी फ़ोन रखा हुआ है। एक नहीं, एक दो बिजनेसमैन मैं जानता हूँ, बट क्रिश्चियन मैन कैन नॉट डू दिस। आदमी वो बाहर नहीं जा सकता ना, उसके लिए अडल्ट्री हो जाएगा, व्यभिचार होएगा, बट वो व्यभिचार में उसको पुश करने में वाइफ का हाथ न हो जाए। क्रिश्चियन मैन कैन नॉट डू इट। एक क्रिश्चियन आदमी नहीं कर सकता ये काम, उसके लिए पाप है, बस उसको पाप के रास्ते में लेके गया। उसके हाथ किसके? वाइफ का हाथ हो सकता है, हस्बैंड का हाथ हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। हालेलुया। क्या चीज सीखा बताओ, माइक आएंगे आपके पास। हाथ उठाइए, माइक आएंगे आपके पास। अरे मैं इतना समझा सकता तो आप भी बोल दीजिए, रिकॉर्ड होगा आने वाली, आपकी चेहरा तो आने वाला नहीं, वॉइस ही आएगा।
बताओ बताओ बताओ, कौन, किसको माइक दूं? आप बोलोगे? दीजिए माइक दीजिए। और एक और चाहिए मुझे, सिस्टर भी। कौन बोलेंगे? कोई सिस्टर भी बोलिए। आपने बोला? नहीं बोला ना, ठीक है। गो दो, अब पहले इधर दीजिए फिर बोल दे। क्या क्या चीज सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में क्या क्या चीज समझा? हम एक एक सेगमेंट सीखते जा रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है, इसके मतलब मियाँ बीवी का जो जो रिश्ता है, उसकी एक बहुत बड़ी नींव है ये, जिसके ऊपर टिका रहता है ये रिश्ता। अगर मतलब हिंदी में मैं बोलूँ तो दाम्पत्य जीवन जो वर्ड आता है, वो दाम्पत्य जीवन का मेन पिलर है ये। और अगर इसमें दूरी आएगी तो धीरे धीरे रिलेशन जो है वो मियाँ बीवी के ख़त्म होंगे और वो एक परिवार का मेंबर रह जाएगी। बीवी और पत्नी और आदमी जो हैं वो मतलब उन दोनों की आपस में बॉन्डिंग कम हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो देखी कि मतलब अगर मतलब जो बीवी है या हस्बैंड है वो तुम्हारे बच्चों का बाप और बच्चों की माँ नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन उससे पहले उसका रिश्ता एक तुम्हारे रोल है, साथ- वो एक रोल है, that's वो एक रोल है। लेकिन मतलब पहला हम लोग स्थान अपने माँ बाप और बच्चों को देते हैं, लेकिन जो पत्नी है या पति है उसका भी अपना एक ध्यान रखना जरूरी है उसका। वचन में इसके बीच और पॉइंट है तो भैया ये वचन में परमेश्वर ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया, शादी के बाद तो अपनी बीवी के साथ जियो, अलग होके भी। मैं आपको भी एडवाइस देता हूँ, शादी होने के बाद अपना लड़के को भी बोल दीजिए अलग रहिए कुछ टाइम, अच्छा होगा। लड़कों मेरे साथ हो, बट उसकी मैरिज के लिए अच्छा होगा, उनके आपस की बॉन्डिंग के लिए अच्छा होगा। पेरेंट्स के साथ रहना हमारी कल्चर है, अच्छा है, बट कुछ टाइम के लिए रह गया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल फिर भी आके रह सकते हैं, बट उनकी बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, ये टाइम, एक दूसरे का टाइम लेना भी बहुत जरूरी है जी। और जैसे जैसे अगर इसमें ज़्यादा दूरी बढ़ती चली जाए तो वो और ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है कि बंदा शैतान ही उसको यूज़ करेगा, लेकिन अपना मन जो है वो भी मरने लग जाता है। और जो डिज़ायर है वो धीरे धीरे, चाहे आदमी है या औरत है, उसकी ख़त्म होती चली जाती है वो। और और एक और चीज़ है, सक्सेसफुल मैन का फाइनेंशियली, बिजनेस में, करियर में, उनकी बहुत सारे लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी सेटिस्फाइड है। हम अंग्रेजी में कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए लेडी। ये ट्रू है, हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे अपनी वाइफ है। तो बंदे का कॉन्फिडेंस, बातचीत, हर चीज में होगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में वो चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। सिस्टर को दिए। अभी हमने सीखा कि अपने जो जवानी के स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, हमें उन्हीं के साथ एंजॉय करना चाहिए। हर एक परिस्थितियों में हमें जो परमेश्वर ने दिया है उसी के साथ अपनी लाइफ बितानी है। और जो मैरिज लाइफ है वो प्लेजर है, तो उस प्लेजर को हमें एंजॉय करना है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन को हमें मेंटेन करना है। ऐसा नहीं सुबह से शाम तक मैं एक ही कपड़े में रहें और स्पाउस या हस्बैंड आए और देखे और उसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो लूज़ हो। और जो परफ्यूम है केवल चर्च में जाने के दिन के लिए, महंगा परफ्यूम नहीं इस्तेमाल करो। मेन विजुअल बंदा है, उसको ड्रेस, स्मेल, सब चीज अफेक्ट करता है। अच्छे ड्रेस कहाँ के लिए? चर्च में लिए, कहीं शादी के लिए नहीं, अपनी बेडरूम में भी, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के साथ भी इस चीज़ कर लीजिए। हाँ जी। सेक्सुअल लाइफ को भी हमें मेंटेन करना है ताकि एक हेल्दी लाइफ हम जी सके। बिकॉज एक बंदा है जो हमें वॉच करता रहता है, वह सैटन। और जब सैटन ये चीज़ें देखता है तो वो बीच में दरार लेके आता है और उस वजह से मियाँ बीबी ही नहीं परंतु 11-12 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और पूरा डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। नेवर स्लीप अलोन। आप जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, हमने ये सीखा कि हमने अकेले नहीं सोना, रातों रात बात सुलझ जाए। और मैरिज लाइफ जब मैरिज होती है तो कपल को कुछ टाइम के लिए सेपरेट रहना चाहिए पेरेंट्स से, ताकि वो अपना समय एक दूसरे के साथ बिता सके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। और 3 चीज सिस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली आपने ध्यान रखना है। गुड फूड प्रोवाइड करो। हस्बैंड वाइफ, आप अच्छी जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ हस्बैंड वाइफ जॉब करें, अच्छी बात है, बट गुड फूड प्रोवाइड करना है आपको, इंश्योर करना है आप या मेड या कहीं ना कहीं
मेड खाना का है, मेड ने बनाया, कपड़े का है, आपने मेड को हर चीज रिप्लेस कर लिया, कुछ दिन में वो आपको रिप्लेस करेगा। हर चीज किस चीज के लिए? आदमी से पूछता है यार तू मुझे घुमाने ले जा, बोलता है ड्राइवर रखिए, ड्राइवर रखिए, ड्राइवर रखिए, कुछ दिन में आपको रिप्लेस करेगा ड्राइवर। आप ही है, हस्बैंड ही है, ड्राइवर नहीं हो सकता हस्बैंड, नहीं तो रिप्लेसमेंट होगा। मेड 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 अच्छी बात है मेड, बट वाइफ का रोल है। और गुड सेक्स और रेस्पेक्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक, आदमी को आप जीत सकते हैं पब्लिकली और प्राइवेटली, दोनों। जब आप रेस्पेक्ट देंगे, नहीं आप इज्जत नहीं देगा, आदमी आपको प्यार नहीं करेगा। उसको रेस्पेक्ट, आदमी के लिए रेस्पेक्ट तो सांस जैसे, उसको चाहिए। ये लिखो, आप समझोगे, नहीं जी ऐसा नहीं होता, फिर ठीक है बेटा आप मार खा के सीख लीजिए। ये प्रूवन प्रिंसिपल्स है क्रिश्चियन मैरिजेस का। ठीक है यदि कुछ ऐड करना चाहते हो बताओ। जो हस्बैंड और वाइफ का जो संबंध होता है वो पवित्र संबंध है। कई बार लेडीज़ बोलती है कि हम अपवित्र हो जाएंगे, स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में जब बोलते हैं तो उनको लगता है ये अपवित्र चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। बट बिब्लिकली वो पवित्र है, वो रिलेशनशिप पवित्र है। सो कभी ये मत सोचना ये अनहोली चीज़ है, उनको लगता है अपवित्र चीज़ है। और जैसे पास्टर ने बोला फास्टिंग भी रखते हैं, तो हमें हस्बैंड के अनुमति के साथ ही, अगर आप फास्टिंग में भी हो, हस्बैंड के अनुमति के साथ ही बोलना कि भाई मैं फास्टिंग में हूँ तो इसके बीच में हम संबंध नहीं रखेंगे। उसकी अनुमति है तभी आप ये बोल सकते हो, नहीं है फास्टिंग के टाइम पे भी अगर आप संबंध रखते हैं तो तब भी वो होली है। और आपका लाइफ, आपका मैरिड लाइफ जैसे होगा, आपके बच्चे आपके मैरिड लाइफ को देख के सीखेंगे। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं हम तो शादी ही नहीं करना चाहते। वो इसीलिए नहीं शादी करना चाहते क्योंकि मम्मी पापा का जो एक दूसरे का जो संबंध है वो अच्छा नहीं है। बट अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में संबंध अच्छा होगा तो आपके बच्चे भी बोलेंगे हाँ सच में मुझे ऐसा पति, मुझे ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए। सो आपके बीच का जो संबंध होगा, आपके बच्चे देखते हैं आपके बीच का संबंध क्या है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना लाइफ आगे चलाएंगे। सो आपका मैरिड लाइफ अच्छा होगा, आपके बीच में अच्छा होगा, तो बच्चे भी चाहेंगे हमारा मैरिड लाइफ भी, हमारे बीच में भी जो लाइफ होगा वो अच्छा होना चाहिए।